अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। तकरीबन एक साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है कि रशिया और यूक्रेन की जंग जारी थी। आखिरकार इसका फैसला होने जा रहा है और फाइनली रशिया इस जंग को तकरीबन जीत चुका है। नॉर्मली तो होता है कि एक जंग में दो हरीफ होते हैं और उनमें से एक जीतता है, लेकिन इस जंग में दो पार्टीज जो हैं वो जंग जीत चुकी हैं। अब ये तीसरी पार्टी का, अब एक तो हो गया रशिया, दूसरा हो गया यूक्रेन और तीसरी पार्टी कौन सी है? बेसिकली तीसरी पार्टी बिहाइंड द सीन्स है, जो पिछले एक साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है इस जंग को बड़े मजे से एंजॉय कर रही है। और आप सब मानेंगे, और वो जो तीसरी पार्टी है वो तो इस जंग की विनर है ही है। जो दो पार्टीज हैं रशिया और यूक्रेन। रशिया कैसे जंग जीत रहा है? जी बिल्कुल, आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि यूक्रेन के जो फौजी हैं वो कैसे रशिया के सामने सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इस जंग के दौरान रशिया ने ऐलान किया था कि यूक्रेन के जो फौजी हैं अगर वो रशिया के सामने सरेंडर करते हैं तो रशिया उनको सपोर्ट करेगा, उनको वीजा भी देगा, उनकी फैमिलीज को वहाँ पे एडजस्ट करेगा रशिया के अंदर। फाइनली यूक्रेन के जो फौजी हैं वो लड़ते लड़ते इस दहाने पर पहुंच चुके हैं कि आखिर उनको सरेंडर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे यूक्रेन के जो फौजी हैं जो सरेंडर कर रहे हैं रशिया के सामने, वो रशिया के अंदर शामिल होकर अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक के नेटो के खिलाफ भी लड़ेंगे। रशिया अब उन फौजियों को अपने हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। अब विनर्स को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इस जंग में शिकस्त किसको हुई है। ऑन द सीन जो है दुनिया के सामने जो है, यूक्रेन तो इस जंग में हार चुका है। यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे टॉप पे है जी अमेरिका। यूक्रेन के बाद शिकस्त हुई है जी अमेरिका को। जिस तरह के दूसरे जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको इंटरनेशनल मीडिया किस तरह कवर करता है, लेकिन यहाँ पे जो मामला है इसको बिल्कुल भी कवरेज नहीं दी जा रही, क्योंकि दुनिया के जो बड़े बड़े चौधरी बनते थे वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे और यूक्रेन अल्टीमेटली वो हार रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी हार रहे हैं। तो इसीलिए इस न्यूज को कवरेज देने से गुरेज किया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये कि अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को सपोर्ट किया था, हालांकि फाइनेंशियली भी, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि यूक्रेन को 113 अरब डॉलर की सपोर्ट की है अमेरिका ने। और ये इतना पैसा है कि ये किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को हिला कर रख देगा। तक के दुनिया के जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनकी इकोनॉमीज होती हैं 1 अरब, 2 अरब या 3 अरब डॉलर। यहाँ पे अमेरिका ने 113 अरब डॉलर की सपोर्ट की है यूक्रेन को। हैरानी की बात यह है कि इतनी सपोर्ट के बावजूद भी यूक्रेन हार रहा है, तो तकरीबन हार मान चुका है कि यूक्रेन के 10,000 से ज्यादा फौजियों ने रशिया के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके साथ साथ जो दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक हैं, जो चौधरी बनते हैं जिन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट किया था, उनकी सारी सपोर्ट के ऊपर पानी फिर चुका है। अब ये तो बात थी जी शिकस्त की। अब यहाँ पे जीता कौन है, ये है जी इस वीडियो का इंटरेस्टिंग टॉपिक। रशिया तो जीत रहा है, ऑब्वियसली सबके सामने है। इसके साथ साथ जीतने वाली जो पार्टी है, जो हिडन पार्टी बिहाइंड द सीन्स थी, जो इसको मजे से एंजॉय कर रही थी, वो है जी दुनिया की बड़ी बड़ी असला साज कंपनियां। जी हाँ बिल्कुल, इन कंपनियों ने तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का असला यूक्रेन और रशिया को बेचा था। इस जंग में यूक्रेन और रशिया का तो बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन ये जो हथियार बेचने वाली तीसरी पार्टी है को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने इस जंग को अपने बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया और 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का पैसा बनाया। ये जो असलासाज कंपनियां होती हैं, ये जो बड़े बड़े फौजी होते हैं, रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड जनरल, कर्नल्स, चाहे वो दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क से हों जिनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, तरह के जो बड़े बड़े ममालिक होते हैं, इनके जो रिटायर्ड फौजी अफसरान होते हैं, बड़े जर्नल्स होते हैं, रिटायर होने के बाद इस तरह की बड़ी बड़ी असलासाज कंपनियां बनाते हैं। उनका काम होता है जी जहाँ पर भी इस तरह की जंग होती है या इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे अपना असला बेचना और पैसा कमाना। अब रशिया ने यूक्रेन के काफी बड़े बड़े इलाकों के ऊपर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। सबसे बड़ा फायदा रशिया को ये होने जा रहा है कि उन इलाकों में जो गैस के और कुदरती मटेरियल्स, एलिमेंट्स जो हैं, इस तरह के गैस, ऑयल वगैरह, इनके जो ज़खायर हैं वो भी रशिया के कब्जे में आ गए हैं। अब अगर इन सब ज़खायर का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये तकरीबन बनते हैं 10 अरब डॉलर। तो सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा है, हालांकि रियलिटी इससे कई गुना ऊपर जाने वाली है। दुनिया के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि यूक्रेन का जो इलाका रशिया के हाथ लगा है उससे रशिया को तकरीबन आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल, तो ये था जी इस वीडियो का सिनेरियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, असास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।